कीर्तन हिंदू धर्म के अनुसार ईश्वर या देवता की भक्ति के लिए उनको तरह तरह के नामों से आह्वान किया जाता है। ये भगवान के प्रति प्रेम को दर्शाता है। ये भक्ति के अनेक मार्गों में से सबसे सरल रास्ता है। कहते हैं इससे हम अध्यात्म के साथ जुड़ सकते हैं। और अध्यात्म जरूरी नहीं है कि आप बूढ़े हो जाएंगे या मतलब बहुत ही ज़्यादा उम्र हो जाएगी तभी आप अध्यात्म से जुड़ेंगे। शुरुआत से ही थोड़ा थोड़ा अध्यात्म से जुड़ना बहुत ज़रूरी होता है। हम कीर्तन में घंटी, शंख, मजीरा, करताल, ढोलक, झांझर से सभी से आह्वान करते हैं, रिझाते हैं। मैया रानी को रिझाते हैं, कान्हा जी को रिझाते हैं और गणेश भगवान को रिझाते हैं ताकि वो आए और अपनी कृपा बरसाए। आह्वान करते हैं, सुनते हैं, स्तुति करते हैं, देवत्व के रूप की प्रशंसा करते हैं। तो ये सभी कीर्तन का रूप है। इतना अच्छा आनंद है इसमें। ये भक्ति रस है। ये भक्ति रस ऐसा है कि एक बार जो इसे चख लेता है वो शायद ही कभी दूर हो पाता है। मैंने आज तक नहीं सुना। एक भक्ति रस है। भजन कीर्तन का मेन उद्देश्य क्या होता है? भगवान के प्रति भक्ति और अध्यात्म से जुड़ने का रास्ता मेन यही है। और कीर्तन में सबसे ऊपर जिसका नाम आता है वो है चैतन्य महाप्रभु का। सबसे ऊपर उन्हीं का नाम आता है। कहते हैं ना कीर्तन वगैरह में वो मतलब कि कान्हा जी के भक्त थे तो वो कीर्तन भी करते थे, ढोलक भी बजाते थे और गाते भी थे। बहुत ही अच्छा उनका नाम है इस कीर्तन में। और तालियां बजाने से, कहते हैं तालियां बजाने से ऐसे नहीं है, हमारी हेल्थ भी अच्छी होती है। इसमें हमारे हाथों में बहुत सारे जो मतलब कि एक्यूप्रेशर्स पॉइंट्स होते हैं तो इससे हमारा हार्ट भी, लंग्स भी, ये सब सही रहता है। कहते हैं देवी माँ की पूजा भी बहुत ज़रूरी होती है। कहते थे ना पहले कि देवी माँ से हर कोई राक्षस दूर भागता है। तो और डरते भी थे पहले, राक्षस बहुत ज़्यादा डरते थे। तो आजकल के ज़माने में अब राक्षस तो नहीं होते बट राक्षस रूपी नकारात्मकता बहुत होती है जो कि हर जगह घटित हो रही है आज की डेट में तो बहुत ज़्यादा। तो हमारे नेगेटिव थॉट्स भी होते जा रहे हैं। आजकल बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। तो देवी माँ की पूजा इसलिए भी ज़रूरी होती है। कहते हैं कि अगर जो देवी माँ की पूजा करते हैं तो नेगेटिव थॉट्स भी हमारे अंदर नहीं आते। तो वो एक अपनी शील्ड मतलब कि कवच एक दे देती हैं और जिससे हमारे नेगेटिव थॉट्स भी नहीं आते हैं और बहुत सारी चीज़ों में हमारे अच्छे विचार हो जाते हैं, भाईचारे की भावना बढ़ती है। और ऐसे संगत में कीर्तन भजन करने से और मिलने से भी बहुत भाईचारा और प्रेम की भावना बढ़ती है। तो बहुत ज़रूरी है, कीर्तन बहुत ज़रूरी है और हमारे मन के लिए, हमारे मस्तिष्क के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कीर्तन ज़रूर करिए, एंजॉय कीजिए और नेक्स्ट नवरात्रि में आप भी एंजॉय कीजिए और एक बारी इस भक्ति रस को चखिए, तब आपको पता चलेगा ये भक्ति रस बहुत ही अच्छा है। यानी कि कीर्तन और जो विज्ञान है और ध्वनि और आध्यात्मिकता ये आपस में बहुत अच्छे से कनेक्टेड है। तो इन सब चीज़ों से आपके स्वास्थ्य में भी बहुत फ़र्क पड़ेगा, हेल्थ भी बड़ी अच्छी होगी। आप एंजॉय करते हैं, आपकी जो जितने भी डिप्रेशन की बीमारियां हैं, चिंता है, तनाव है, वो सारा कीर्तन भजन करने से ख़त्म हो जाएगा। आप एक बारी एंजॉय करके देखिए। अगर जो कोई एंजॉय नहीं करते हैं आप एक बारी एंजॉय करके देखिए और आपको अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। कहते हैं ना एक हमारे जो तालियां बजाने से, कहते हैं तालियां बजाने से चिड़िया तक उड़ जाती है। एक वृक्ष के नीचे अगर जो हम खड़े होकर तालियां बजाएंगे तो चिड़िया तक उड़ जाती है। तो ऐसे ही हमारा देह रूपी वृक्ष है जिसमें अविद्या रूपी जो चिड़िया है वो ताली बजाने से उड़ जाती हैं। तो ताली बजाने से भगवान का ध्यान भी लगता है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है। ये सब चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है। और कहते हैं ना पूजा पाठ में दरबार में जल का लोटा भी रखते हैं और जल का कलश जो होता है वो रखते हैं और आरती होती है। आरती वगैरह होती है, उससे सब चीज़ों से
नेगेटिविटी जो भी जितनी भी हवाएं होती है, नेगेटिव हवाएं होती है घर में, वो सब निकल जाती है। और कहते हैं जो जल होता है उसमें हमारी सारी पूजा पाठ होती है, और जैसे ही जल छिड़कते हैं चारों तरफ, हमारे शरीर में भी अगर जो छींटे लगते हैं जल के, तो वो जल से हमारे शरीर का जो भी अगर जो कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट हमारे शरीर में किसी का है तो वो भी दूर होता है। बहुत ज़रूरी है। तो आप भी एंजॉय कीजिए। हैव अ नाइस डे। जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय।